जय हिंद दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे थे मिक्सचर एंड एलिगेशन चैप्टर को। तो मिक्सचर एंड एलिगेशन चैप्टर के हमने 10 क्वेश्चन ऑलरेडी देख चुके हैं। तो उन क्वेश्चन को हमने देखा था कैसे कैसे सॉल्व करना और कैसे नहीं। तो मैंने बताया और दिखाया भी था कि जो मिक्सचर एंड एलिगेशन चैप्टर है ये एक्चुअल में रेशियो एंड प्रोपोर्शन और एवरेज का मिक्सचर है। अगर वो दोनों चैप्टर आपको अच्छे से आते हैं तो इस चैप्टर में कोई दिक्कत नहीं होगी, और नहीं भी आते हैं तब भी दिक्कत नहीं होगी। मिलावट करना तो सबको आती है, मिलावट करना तो सबको आती है, सब मिलावट खो रहे हैं। चलो, एक कनस्तर मतलब डब्बा, कुछ भी हो सकता है, मिल्कमैन का, ठीक है। अपना जो कनस्तर ये है, हाँ एक कनस्तर है, ठीक है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। एक कनस्तर में 3:1 के अनुपात में 36 लीटर दूध और पानी का मिश्रण है। कनस्तर में 15 लीटर दूध और पानी 15 लीटर दूध और मिला दिया जाता है तो मिश्रण का नया अनुपात क्या होगा। देखिए, एक कनस्तर में मिल्क और जो वाटर का जो रेशियो था वो 3:1 था, यही तो था, ठीक है। अब कह रहा है कनस्तर में तुमने 15 लीटर क्या मिला दिया, 15 लीटर क्या मिला दिया, मिल्क, 15 लीटर मिल्क मिला दिया और मिश्रण का नया अनुपात क्या होगा तुमसे ये पूछा है। मिश्रण का नया अनुपात क्या होगा तुमसे ये पूछा है। अच्छा एक बात बताओ, अगर तुमसे ऐसे पूछा है तो अगर 3 और 1 4 यूनिट हो गया, कितना हो गया, 4 यूनिट। हमारे हिसाब से 4 यूनिट है, लेकिन ये टोटल कितना है, 36, कितना है देखो 36। तो 1 यूनिट का मान कितना है, 1 यूनिट का मान कितना है, 9। ये दिमाग में रखना, ये दिमाग में रखना, 1 यूनिट का मान कितना है, 9, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा एक बात बताओ, अगर 1 यूनिट का मान 9 है तो कनस्तर में 15 लीटर दूध और मिला रहे हो, तो मिल्क था कितना, 9 3 27, और ये कितना था, 9, यही तो था। तुमने मिल्क मिलाया है कि पानी, कितना मिलाया है, तो 15 और जोड़ दो, ये तो 9 ही रहेगा, तो ये हो जाएगा 42 और ये हो जाएगा 9, 3 से काटें, ये हो जाएगा 14 और ये हो जाएगा 3। आंसर आ जाएगा, आ जाएगा नहीं आ जाएगा। फिर से मेरी बात को समझो, मैं कभी जिंदगी में ऐसे नहीं करूंगा, ना कराने दूंगा, समझ जाऊंगा जरूर। मिल्क और वाटर का रेशियो क्या था, ये टोटल कितने लीटर था, 36। तो 4 यूनिट का मान 36, तो 1 यूनिट का मान 9, तो 9 3 27 हुआ होगा, ये 9 एकम 9। अब इसमें तुमने मिल्क मिलाया कितना, 15 लीटर, तो 27 और 15 42, ये 9 ही रहा। इसको मिला देते तो इसको मिला देते, घटा देते तो घटा देते, काट पीट के आ गया। लेकिन कभी जिंदगी में ऐसे करना मत, सिलेक्शन नहीं होगा। मेरी बात सुनो, पहले कितने लीटर था, बाद में कितना मिलाया, कितना हो गया। तो जो भी रेशियो होगा 51 में टूटना चाहिए, जो भी रेशियो होगा 51 में टूटना। चेक करो कौन सा ऑप्शन 51 में टूट सकता है। 12 5 17 टूट सकता है, 7 और 4 11 नहीं टूट जाएगा, 9 4 13 नहीं टूट जाएगा, 12 14 3 17 टूट जाएगा। 2 टूट सकते हैं, टूट सकते हैं, नहीं टूट सकते। फिर से मेरी बात को ध्यान से सुनना, ठीक है। इतनी बात क्लियर हो गई, ठीक। अब दूसरी बात समझते हैं। अरे सुन लियो सुन लियो सुन लियो, बात ये थी कि यहां पर मिल्क जो था वो पानी से 3 गुना था। मिल्क 3 गुना था नहीं था, मिल्क और बढ़ाया है तो 3 गुने से ज्यादा होगा नहीं होगा। चचा ऊपर आओ, जो तो 2 गुना भी ना है, समझो, मजाक नहीं है, टूटेगा, इसका बाप भी टूटेगा। फिर मेरी बात को समझो, पहले जो मिल्क था वो 3 गुना था नहीं था, तो मिलाने के बाद 3 गुने से ज्यादा होगा कम, ये तो 3 गुना भी ना है, तो ये ऑप्शन हो सकता है क्या, तो 14 3 17 जी आंसर। इस ऑप्शन का करेक्ट होना इसकी मजबूरी है, और तुम्हें मजबूरी ही बनानी है, क्योंकि तुम एक गांव के मुखिया यानी कि प्रधान भी नहीं बन सकते, और एक कस्बा का एक छोटे से मोहल्ले के सभासद भी नहीं बन सकते। लेकिन ऐसा कोई देश नहीं, ऐसा कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं, ऐसा कोई कर्नल नहीं, जनरल नहीं, कुछ नहीं जिस पे उंगली नहीं उठा सकते। किसी भी राष्ट्रीय अध्यक्ष पर उंगली उठा दो, किसी भी मुख्यमंत्री पर उंगली उठा दो, इसमें ये कमी है, जो में जा कमी, जा में जा कमी, जा में जा कमी, खुद ना कुछ, खुद के घर में इज्जत नहीं, खुद में घर में बात नहीं बताता है, और हमारी खुद की बात घर में नहीं चलती, हमारे से घर में कोई नहीं पूछता, और हम बताते हैं देश में क्या होना चाहिए। सोच के देखो, मतलब आसान क्या है, उंगली उठाना कि खुद में कुछ बनना। तो बस उंगली उठा दो, तू गलत तू गलत तू गलत तू सही, सही मत बनो, करेक्ट है। क्या हम अपने घर में डिसीजन मेकर हैं, खुद घर में डिसीजन मेकर नहीं, और हम चाहते हैं कि देश का डिसीजन हम ले, हमारे हिसाब से लेना चाहिए। लोग बोलते हैं ना चौराहे बैठ के, ऐसा होना चाहिए था, इस नेता को ऐसा नहीं करना चाहिए था, इस नेता को ऐसा अब करना चाहिए। अबे ये बता रहा है तू खुद में तो अपनी इज्जत बना। खुद की इतनी वैल्यू नहीं कि हम घर में डिसीजन ले पाएं, और देश के डिसीजन लेने के लिए हम वो सुनाते हैं। इसका मतलब समझ रहे हो।
उंगली उठाना आसान है। मैं नहीं कह रहा कि भैया डिसीजन मत लो, देश के लिए बोलो, पूरे अंतर्राष्ट्रीय रिलेशन बताओ कि ऐसा करो वैसा करो, हर देश के साथ हमारे संबंध होने चाहिए, अमेरिका के साथ, इंडिया पाकिस्तान के क्या संबंध होने चाहिए तुम बताते रहो, मैं उससे कोई मतलब नहीं है। मैं बस ये बताना चाहता हूँ कि उंगली उठाना आसान है। मेरा राजनीति से कोई संबंध नहीं है, बस मैं ये बताना, अब ऐसे नहीं मैं कह रहा हूँ कि आप स्वतंत्र की आप मत करो, हर देश को कुछ भी करो, बस मैं ये चाहता हूँ कि उंगली उठाना आसान है, ये बात दिखाना चाह रहा हूँ। उंगली उठाना तो 12 5 17 ये तो हो सकता था, लेकिन 7 और 4 11 में नहीं टूट सकता, 51 और 9 4 13 में भी 51 नहीं टूट सकता, या तो ये होगा या ये होगा। लेकिन पहले ही जो मिल्क था वो 3 गुना था, तो मिल्क बढ़ाया है तो 3 गुने से ज्यादा होगा कम, ये तो 3 गुना भी ना है, तो कभी हो सकता है। तो 3 ऑप्शन गलत है, इस ऑप्शन का करेक्ट होने की मजबूरी, और इन बातों को नहीं समझते हो तो मरो, करा दिया मैंने, है ना। बढ़े आगे, अगला सवाल। अगला जो सवाल है, एक मिश्र धातु में 400 ग्राम जस्ता और तांबा का अनुपात 5:3 के अनुपात में है। कितना था? 5:3। जस्ता और तांबा, J फॉर जस्ता, T फॉर तांबा का अनुपात 5:3 के अनुपात में, तदनुसार उस अनुपात को 5 और 4 में परिवर्तित करने के लिए कितने तांबा और जस्ता, कितने ग्राम तांबा मिलाना चाहिए? कोई बात नहीं, इसको क्या करना चाहते हो आप? 5 और 4, 5 और 4, ये है जस्ता और ये है तांबा, और मिलाना क्या चाहते हो? तांबा। क्या मिलाना चाहते हो भैया? जस्ता था कितना, है कितना, होना चाहिए, क्यों? क्योंकि जस्ता मिलाया, तांबा था कितना, हो कितना गया, क्योंकि तांबा मिलाया। बस 5 और 3 8 यूनिट का मान कितना है? 400 ग्राम, तो यूनिट का मान कितना आ गया? 50। तो कितना ग्राम मिला दो? 50, क्योंकि तुमने 1 यूनिट तो बढ़ाया है। तांबा कितना यूनिट बढ़ाया है? और 1 यूनिट का मान कितना है? 50 ग्राम। कोई दिक्कत ना भैया, है क्लियर हो पा रहा, नहीं हो पा रहा है? दूसरी बात और समझाता हूँ, समझाने के तरीके बहुत ना, समझाते ही रहेंगे आपको। देखो, अगर तुमने ऑप्शन से उठाना सीखो, दिमाग को खोलो। बात ये थी कि 5 और 3 8 था, उसको 5 और 4 की रेशियो करना, यानी कि 9 का मल्टीपल बनना चाहिए। 9 का मल्टीपल बनना, 400 ग्राम पहले था तो 50 मिला, 450 तो 9 से कटता है, लेकिन 472 9 से नहीं कटता है, या करता है? नहीं करता है। 6 6 12, 12 और 4 16 भी नहीं करता है, 6 6 12 तो 14, ये 3 ऑप्शन नहीं कर सकते, यानी कि सब गलत हो गए। पहले नहीं पढ़ी मेरी बात, मैं समझाना चाहता हूँ। पहले कितने ग्राम था? 400। अगर तुमने 66 मिला लिया, कितना हो गया? 400। क्या ये 9 से कटेगा? क्योंकि 6 6 12, 12 और 4 16, 16 9 से नहीं कटता है। आदि संख्या के अंकों, अब जब इसमें काम कर गए डिविजिबिलिटी रूल, विभाज्यता के नियम काम कर रहे। यदि संख्या के अंकों का योग 9 से कटेगा तो संख्या 9 से कटेगी, यदि संख्या के अंकों का योग 3 से कटेगा तो संख्या 3 से कटेगी, यदि कोई संख्या 2 से कटती है तो लास्ट डेट 2 से कटनी चाहिए, यदि संख्या 4 से कटती है तो लास्ट के 2 डेट 4 से कटनी चाहिए, यदि कोई संख्या 8 से कटती है तो लास्ट के 3 डेट 8 से कटनी चाहिए, यदि कोई संख्या 16 से कटती है लास्ट के 4। अब याद कैसे रखना है? 2 से कटने का मतलब 1 डिजिट, 4 में 2 2, 4 में 2 2 तो 2 डिजिट, 8 में 3 2 तो 3 डिजिट, 16 में 4 2 तो 4 डिजिट, 32 में 5 2 तो 5 डिजिट। कोई दिक्कत? यदि कोई संख्या 5 से कटती है तो लास्ट अंक 0 या 5 होना, और यदि कोई संख्या 7 से कटती है तो अंतिम हटाओ उसका डबल घटाओ, लास्ट हटाओ डबल घटाओ, लास्ट हटाओ डबल घटाओ, और ऐसा हो रहा है तो संख्या 7 से कटेगी। 7 का डिविजिबिलिटी रूल की एक छोटी सी वीडियो अभी इसी क्लास के बाद बनाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। सब समझो, 466 नहीं कर सकता, 400 पहले था, 200 और जुड़ गया, 600 भी नहीं कर सकता, 400 472 भी नहीं कर सकता। तो इस ऑप्शन का करेक्ट होने की मजबूरी है, और जिसने इस बात को देखा वही शहंशाह है, वरना ऐसे करने वाले तो सब हैं। मैं हर सवाल में बोलूंगा, कोई वीडियो देखे मत देखे, इस तरीके से करने वाला हर बंदा है पेपर में। 90-99% जनसंख्या इसी तरीके से कर रही है, तो तुम कौन सी स्पेशल हो? हाँ, ये स्पेशल है। नहीं देखा, हमने देखा कि 5 और 4 का रेशियो करना है तो 9 का मल्टीपल होना चाहिए, 9 का मल्टीपल होना, तो 400 में क्या जोड़ो? 50, तभी 450 कटेगा, और ऑप्शन कोई कट ही नहीं है, तो सारे ऑप्शन गलत। तो इस ऑप्शन का करेक्ट होने की, क्योंकि उंगली उठाना आसान है। लेकिन गोलमाल मूवी है ना अजय देवगन वाली, उसके सामने मत उठाना। गोलमाल मूवी देखी नहीं देखी? गोलमाल ही तो है, गोलमाल रिटर्न्स है अजय देवगन वाली, जिसमें उंगली उठाना गलत है। गोपाल नाम होता है ना उसका, गोपाल। क्लियर हुआ? चलो नेक्स्ट
729 मिली मिश्रण में 7 और 2 के अनुपात में दूध और पानी का अनुपात है, यानी कि मिल्क और वाटर का जो रेशियो है 7 और 2। उसमें कितना पानी और मिलाया जाए? इसमें मिलाया क्या तुमने? पानी। क्या मिलाया? वाटर। कि मिलाया जाए जैसे नए मिश्रण में दूध और पानी, जिसमें नए मिश्रण में मिल्क और वाटर का रेशियो 7 और 3 हो जाए। सही है? सुनो, मिल्क था कितना? 7। है कितना? 7। होना चाहिए 7। क्यों होना चाहिए? मिल्क मिलाया नहीं। पानी था कितना? है कितना? कितना बड़ा? क्यों बड़ा? मिलाया। कोई दिक्कत? तो 7 और 2 9 यूनिट, हमारे हिसाब से 9 यूनिट है, लेकिन 9 यूनिट की वैल्यू कितनी थी? तो यूनिट का मान 81। और तुमने मिल्क बढ़ाया, वाटर बढ़ाया कितना है? मिल्क वाटर बढ़ाया तुमने 1 यूनिट, और 1 यूनिट का मान 81। दिस इज आंसर। तरीका नंबर 1। तरीका नंबर 2 कराएं। कोई भी होना चाहिए 10 से कटना चाहिए। 10 से कटना? ऑप्शन से देखो, ये 2 ऑप्शन कट जाएंगे। 729 में जोड़ोगे 10 से नहीं कटेगा, या तो ये बचेगा यही बचेगा। नहीं आया? अरे मेरे भाई, था कितना? 729। अगर 729 में 60 जोड़ दोगे तो जो नंबर आएगा वो 10 से कटेगा? 10 से नहीं कटेगा। 729 में 52 जोड़ दोगे तो लास्ट में 1 आएगा, 10 से नहीं कटेगा। या तो जे होगा या जे होगा। और दिखाएं तुम्हें तरीके के लिए। हो पा रहा नहीं हो पा रहा है? और जल्दबाजी में हो तुम, 2 तो कट ही रहे, 2 में से 1 लगा दियो और क्या है, सॉल्व तो नहीं कर पाओगे। अगर इस समय में 4 या 5 सेकंड बचे हैं, बचते हैं 4-5 सेकंड, टाइम कम होता है, उल्टी घड़ी चलती है। 5 4 3 2। और एक बात बताऊं, पेपर इतनी बार दिए हैं कि 3 सेकंड जब रह जाते हैं तो हाथ नहीं चलते, वो देखते हैं ये घट रहे हैं। जब पेपर में बैठोगे और जब पेपर सब सॉल्व हो सकता है 3 सेकंड में, लेकिन वो 3 सेकंड में सॉल्व नहीं होता है। धक धक धक, तो वो देखता है कि 3 2 1 फिनिश, योर एग्जाम इज फिनिश। हाँ, माउस वो हिलता है और हार्ट बीट कंट्रोल नहीं होती है। लेकिन मैं ये बात उनकी कर रहा हूँ जिन्हें मेहनत की है, और जिन्हें मेहनत नहीं की वो कहते हैं धत तेरी की। जाकी हालत देख रहे हैं, जाकी हालत देख रहे हैं जी, कैसे मर रहे हैं। बढ़े आगे। कौन सा? हाँ हाँ। अरे और लोग बाहर कहते हैं अगर 100 क्वेश्चन पेपर है, बोले 160 कराएगा। हाँ हाँ, ऐसे कुछ लोग महामूर्ख होते हैं। जैसे 100 क्वेश्चन का पेपर है, उन्हें ये नहीं पता पेपर कितने क्वेश्चन का था, बोले हाँ पूरे 120 कराएगा। 120 कराएगा पेपर देने का? पासिंग डे डीसी गया था, कहाँ गया था? होते नहीं होते? अच्छा, अरे जो बाद में रिव्यू लेते हैं तुरंत ही पेपर एग्जाम के बाद लेके चले आते हैं, हाँ सर बताइए सर पेपर कैसा था? बहुत अच्छा था, पूरा मैंने पूरा कर दिए। बोले क्या आया था? हिंदी आई थी, इंग्लिश आई थी, फारसी आई थी, संस्कृत आई थी। बोले फारसी आई थी? कौन सा पेपर दे के आया है? होते हैं, देखो ना, सुनो कई लोगों की। और लड़कियां कहती हैं 100% करके आई, बात का आसान था। हाँ 55 किलोग्राम के मिश्रण में 7 और 6 13 का मल्टीपल होना चाहिए। 13 पंजे 65, 10। कहानी खत्म। दिखाओ हिम्मत सिंह, बुद्धि तेज हो रही तुम्हारी। देखो 7 से 13 का मल्टीपल करना है, तो 55 में 15 जोड़ दिए 70 नहीं कटेगा 13 से। 55 में 10 जोड़ दिए 65 कटेगा 13 से। तो इस ऑप्शन का करेक्ट होना इसकी, ये गलत है। 55 में तुमने 12 जोड़ दिया 67 नहीं कटेगा 13 से। 55 में 5 जोड़ दिया 67, वो 13 से नहीं कटेगा। बुद्धि काम करी ना करी, लेकिन कराऊंगा वैसे भी सवाल। हाँ हाँ, दोनों सीखो, एक ही फीस में दोनों तरीके सिखा रहा हूं, चिंता ना करो। 55 किलोग्राम के मिश्रण में दूध और जल का अनुपात, मिल्क और वाटर का जो रेशियो है वो 7:4 है। कितना है? कह रहा है कि इसको 7:6 करना है। जो मिल्क और वाटर का जो रेशियो है वो क्या करना है, लेकिन मिलाना क्या है तुम्हें? वाटर क्या मिलाना चाहते हो? कह रहा है मिलाने वाले जल की मात्रा क्या थी? कोई बात नहीं, मिल्क था कितना, है कितना, होना चाहिए, क्यों मिलानी। पानी था कितना, है कितना, बड़ा ना, क्यों बड़ा, क्योंकि मिलाया। तो ये 7 तो 4 11, हमारे हिसाब से 11 यूनिट, 11 यूनिट की वैल्यू 55। और मेरी बात बताऊं, है ही चेक करियो, जो 11 यूनिट की वैल्यू हुई ही उतना ही है ही, यूनिट को मान 5। अच्छा एक बात बताओ, तुमने वाटर बढ़ाया कितना है? वाटर बढ़ाया है 2 यूनिट, 4 से हो गया है 6। वाटर बढ़ाया 2 यूनिट, तो 2 यूनिट का मान 10। दिस इज आंसर, दिस इज। अब पता मैं क्या कराता हूँ, यहाँ पे चेक करो तो 55 का मल्टीपल, और यहाँ चेक करो तो 55 और 10 65 का मल्टीपल। हाँ हाँ, नहीं आया। अरे तुम यहाँ पे 11 का मल्टीपल है, तो यहाँ पे जो भी होगा 13 का मल्टीपल होगा नहीं होगा? होगा नहीं होगा?
तो बस 55 ये था, 10 और बढ़ के 65 कटेगा नहीं कटेगा? फिलहाल डायरेक्ट सोचो कि 55 था, क्या मिलाया हमें नहीं पता, लेकिन रेशियो क्या बना 7 और 6। अगर 7 और 6 के रेशियो बना है तो 13 से मल्टीपल होना चाहिए। 7 और 6 13 होता है, 13 का मल्टीपल होना चाहिए। तो 55 में 10 ही जोड़ेंगे तभी 65 होगा, लेकिन इसके लिए आपको पहाड़े आनी चाहिए। अब ये नहीं पता 13 के मल्टीपल में 65 आते ना आते हैं। हाँ, अब यही ना पता कि 13 के पहाड़े में 65 आते हैं या नहीं आते हैं। तो भाई ऊपर वाला ही तेरा भला करे, और कोई भला नहीं कर सकता। क्या बढ़े हैं आगे? अगला सवाल ये कह रहा है कि दूध तथा पानी के 40 लीटर के मिश्रण में दूध और पानी से 7:1 है। मिल्क और जो वाटर का रेशियो कितना है? 7 और 1। दूध तथा पानी का अनुपात 3:1 करने के लिए करना कितना है? 3:1। मिल्क और वाटर का रेशियो कितना करना है? 3:1 करने के लिए मिश्रण में कितनी पानी की मात्रा? तुमने मिलाया क्या? बुआ ने कर दिया गलत काम, कर दिया गलत काम। भाई मिल्क था कितना? मिलाया क्या? हमारा घटा दिया। गलत बात है नहीं, बात नाजायज है। तो अगर आपको प्रधान बना दिया तो आप बात जायज करोगे, ये कहोगे कि ऐसा कर, इसके साथ है, इसको साथ दे दे, बराबर कर दे, जितने थे उतने कर दे, बहन को पैसे दे तो दे जाए, डजेंट मैटर। तो इसको बराबर करने के लिए देखो, 3 को 7 नहीं बना सकते और 7 को, लेकिन दोनों को 21 बना सकते हैं। तो हमें बराबर से मतलब है ना, तो इसमें कर दो 3 से गुणा और इसमें कर दो, तो ये हो जाएगा 21 और 3। तुमने मिलाया क्या? वाटर। ये हो जाएगा 21 और 7। भाई अब खुश, मुकम्बो खुश हुआ। रुपए कितने थे इसके पास? हैं कितने? इसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। सुनो, ये 2103 था, तो हमारे हिसाब से 2103 कितना यूनिट था? 24। लेकिन 24 यूनिट की वैल्यू, यूनिट का मान 40/24, 8 पंजे 40 और 8 तियां 24। लेकिन पूछा है तुमसे कि क्या पूछा है कि, अच्छा वो पूछा कि कितना पानी मिलाया है, तो पानी था कितना? पानी हो कितना गया? तो 7 बढ़ा 4 बढ़ाया, तो डायरेक्ट 4 ना निकालो मान, डायरेक्ट 4 यूनिट का मान ना निकालो। तो सुनो, पानी था कितना? अरे पानी था कितना? हो कितना गया? कितना बढ़ाया? तो 4 यूनिट का मान तो चाहिए। तो 24 यूनिट का मान पता है, 4 यूनिट का मान चाहिए, तो 6 से भाग कर दूं। अगर मैं 6 से भाग कर दूंगा तो 6 से काटूंगा, 6 चौक 24 यूनिट और 40/6, 40/20/3 को क्या कर सकते हैं? 16 सही क्या ना, 6 सही 2/3। नहीं आया? समझ पा रहे हो हमारी बातों को? दिमाग में आ रही हैं या ना आ रही हैं? मिल्क और वाटर का रेशियो 7 और 1 था, पानी मिलाया, मिल्क कम होना नहीं चाहिए। सीधी बात है भाई, अब जायज बात करो, पैसे दो मत, कम से लो मत। सही बात है नहीं? सही बात है भाई, खर्चा हमारा, फायदा किसी का, ऐसा थोड़ी चलने देंगे, बवाल कर देंगे घर में। अच्छा होता है नहीं होता है, कोई भी जाता है बहन को पैसे दे के जाता है। मैं बहुत परेशान रहता था, मेरी बहन मुझसे बड़ी है लेकिन पैसे उसी को मिलते थे। हाँ, एक्चुअली मेरी हाइट लंबी थी, वो है तो सही, लेकिन तो वो मुझे सब बुआ को पता होना चाहिए, लेकिन पैसे उसी को मिलते थे। मैं बड़ा परेशान रहा। हाँ, जो भी जाता है पैसे उसको, खर्चा मेरा। लेकिन पहले उसमें मैंने मिक्सर इसे पढ़ा नहीं था, वरना ऐसा लोगा के आता। हाँ भाई, लेने हम जाए, सारा काम हम करें, पैसे उसको देके जा रहे हो, कोई बात है? चलो आगे, हाँ कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। चलो, किसी 75 लीटर मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात, मिल्क और वाटर का जो अनुपात है 2:1 है। मिश्रण में कितना पानी मिलाया जाए, मतलब वाटर मिलाया जाए कि जो अनुपात है वो 1:2 हो जाए। फिर से कर दी तुमने पागलों वाली बात, कर दी नहीं कर दी? भाई मिल्क था कितना? देख रहे हो, मिलाया, पानी आधा कर दिया, तो डबल करने से तो ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 4, और ये तो हमारा वही था, ये तो हमारा जो था वो है। लेकिन हम खुश हुए क्योंकि हमारे पास 2 रुपए थे और 2 हैं आज। ठीक है, सुनो, 2 और 1 3 यूनिट, और 3 यूनिट का मान 75, यूनिट का मान 25। तुमसे पूछा क्या है? कितना पानी मिलाया? पानी कितना मिलाया? 1 यूनिट था, 4 यूनिट हो गया, पानी मिलाया 3 यूनिट, और 1 यूनिट का मान 25, तो 3 यूनिट का मान
तरीका नंबर 1, तरीका नंबर 2 बताएं। तरीका नंबर 2 ये था, कुछ भी होगा 6 का मल्टीपल होगा, या 3 का मल्टीपल चेक करो कितने का। अरे तुम यहाँ तो चेक कर सकते हो, 2 और 1 3, 3 का मल्टीपल 75 में अगर तुमने 45, सुन लो 75 में 45 जोड़ो, 75 में 45 जोड़ो 120, 3 का मल्टीपल बनेगा। 75 में 75 जोड़ो 150, 3 का मल्टीपल बनेगा। 75 में 60 जोड़ो 35, 135 कटेगा, 3 से कटेगा। 75 में 80 जोड़ो कटेगा 155, ये नहीं कटेगा, कहाँ कटेगा? 75 80 155 होता है। तो ये वाली बात दिमाग में घुमाते रहोगे तो क्या दिक्कत है? होना चाहिए नहीं होना चाहिए, क्योंकि कुछ भी आंसर हो 3 का मल्टीपल होना चाहिए। चलो आगे, हो गए 10। चलो, 60 लीटर के किसी मिश्रण में दूध तथा पानी का अनुपात 2:1 है। 60 लीटर मिश्रण में दूध और पानी, इतने क्वेश्चन करा दूंगा कि दिमाग में अपने आप कहते ठुस जाएंगे। चाहो तो 2 क्वेश्चन करा के चैप्टर खत्म करा सकते हैं, मज़ा नहीं आएगा, क्योंकि चीज़ें ज़्यादा मजबूत नहीं होंगी। जैसे रही, हमने तुमको गाड़ी सिखाई, बस एक बार गाड़ी को चालू कराया, किक मारा, क्लच को खींचा, गियर डाला, ऐसे बताया, ठीक है चल दिए। अब तुम्हारी शादी हुई तो बीबी उठा के लेके तुरंत चले जाओगे? अलग ही पड़ी होगी वो, अलग ही पड़े होगे तुम। सही बात, सही नहीं बात है? तो पहले प्रैक्टिस तो कर लो, पहले प्रैक्टिस कर लो। 60 लीटर के मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 2:1 है। उसमें कितना पानी और मिलाया जाए ताकि अनुपात 1:2 हो जाए? 1 अनुपात कितना हो जाए? काय का? मिल्क और वाटर का। ठीक है, तो सुनो भैया, मिल्क था कितना? तुमने मिलाया क्या? पानी मिलाया गया? फिर से बात गलत है। वाटर था, वो मिल्क था कितना? हो कितना गया? बात सही है इनकी? बात गलत है भाई, नाइंसाफी है। तो इसे 2 कर लो, इसे 4। अब सही बात? अब तो बहुत खुश हो। 2 और 1, ये मिलाया आपने वाटर, मिलाया आपने वाटर। सोचो, ये 2 और 1 3 था, तो 3 यूनिट हम यहीं तो था 60 लीटर, स्टार्टिंग में तो था 60 लीटर, तो 3 यूनिट का मान 20। तुमसे पूछा क्या है? वाटर कितना बढ़ाया? वाटर 3 यूनिट, और 1 था 4 हो गया, कितना बढ़ाया? 3 यूनिट का मान 60। क्लियर? हो रही है नहीं हो रही है? हो रही है, हैं? हाँ, सही है। का आगे बढ़े? अगला सवाल, 30 लीटर के सोरे के अम्ल में अरे सोरा हो छोरा हो, क्या मतलब? तो हमने काम से काम करो। अम्ल और पानी का अनुपात 2:3 था, कितना पानी मिलाया जाए ताकि 2:3 हो जाए? 3 यूनिट बढ़ाया। अरे 5 और 2, 3 और 2 5, 6 का 30, यानी कि 12। यार जो भी होगा 7 का मल्टीपल होगा, जो भी होगा 7 का मल्टीपल बनाने के लिए क्या चाहिए? अगर हमने 30 में 10 मिला दिया, हो गया 40, 40 7 से नहीं कटता है। 30 में 15 मिला दिया, हो गया 45, 45 7 से। 30 में 18 मिला दिया, 48, 48 7 से। तो इस ऑप्शन का करेक्ट होना इसकी मजबूरी है, बस यही चाहिए था। फिलहाल सवाल को देखेंगे, सुनो सुनो सुनो, वैसे क्वेश्चन ऊपर ही कर लो, मैं यही कराऊंगा सॉल्व। कहते आंखें हैं, जो 2 है, तो कोई दिक्कत हुई नहीं। जो कितनो है, कितो बढ़ो, क्यों बढ़ो? बढ़ाओ। अब 3 और 2 5 यूनिट का मतलब 30, तो 1 यूनिट का मान 6, और 2 यूनिट बढ़ाया तो 12। तरीका नंबर 1 बिना लिखे। तरीका नंबर 2, ये इसका 30 को इस रेशियो में तोड़ सकते हैं, हाँ, लेकिन इसमें तुमने क्या मिलाया हमें नहीं पता, लेकिन ये रेशियो हो गया 5 और 2, यानी कुछ भी मिलाया 7 के रेशियो में टूटना चाहिए। 7 से कटना, 7 अगर मैंने 10 मिलाया होता हो जाता 40, क्या 40 7 से कटेगा? अगर 15 मिलाया होता हो गया 45, क्या 45 7 से कटेगा? या 40 भी 7 से नहीं कट रहा था। अगर मिला दिया 18 तो हो गया 48, और 48 7 से। तो 3 ऑप्शन का गलत होना इनकी मजबूरी है, तो इस ऑप्शन का करेक्ट होना इसकी। और ज़िंदगी में अगर सफल होना चाहते हो तो सामने वाले की मजबूरी नहीं होगी ना। तुम अगर सामने वाले की मजबूरी नहीं है तो तुमसे चाय नहीं पिएगा, सामने वाले की मजबूरी नहीं है तुमसे सब्जी नहीं खरीदेगा। एक दूसरे की मजबूरी ही दूसरे का बिजनेस है। आपकी मजबूरी नहीं होती, आप मेरे सामने बैठे होते पढ़ने के लिए, सुबह सुबह 8 बजे आते, ठंड में उठ के नहीं आते, आपकी मजबूरी है।
मेरी मजबूरी है, मुझे पैसा चाहिए इसलिए मैं पढ़ा रहा था, वरना क्यों पढ़ा रहा था, फार्म कहाँ भौंक रहा होता। ये रोडवेज की लाइट है इतनी खतरनाक वाली, आंखें खराब हो गई मेरी। अरे बहुत है, रोडवेज की लाइट अगर सामने आ जाए ना तो देखिए प्रोजेक्टर इतनी खतरनाक होती है कि दिखता नहीं है। आंखों का नंबर चढ़ गया, चश्मा आ गया है, कोई बात नहीं, मजबूरी है ना, हर किसी का व्यापार है। हम लोग इसी तो कर रहे हैं भाई, अच्छी लाइफ हो जाएगी, नौकरी मिल जाएगी, हो जाएगी, हर किसी की मजबूरी है ना, तो एक दूसरे की मजबूरी दूसरे का व्यापार है। बड़े आगे, किसी मिश्रण में धातु में तांबे और जस्ते का अनुपात 2:5:2 है। इस मिश्रण में धातु के 17 किलो 500 ग्राम में 1.25 किलो जस्ता मिला दिया जाए तो तांबे और जस्ते का अनुपात कितना होगा। चलो कोई बात नहीं, मिलाते हैं। मैं पढ़ा रहा, बस ये इसको बड़ी नौटंकी है। अरे मैं कुछ बच्चों को पढ़ा रहा था तो वो थे सीबीएसई बोर्ड के, तो मैंने उनसे कहा परसेंटेज निकलवा रहा था, तो वो 4.5 को 4.5 नहीं कह रहे थे, 4.5 कह रहे थे ऐसे। मैं बड़ा पकड़ा गया, मैंने कहा ये मेरी बातें नहीं समझ पा रहे हैं। फिर मैंने कहा निकालो 15 का 25%, फिर घंटा पर बार निकाले 15 3.75। मैंने अच्छा, मैंने ऐसे करो 15 का आधा, 7.5 का आधा, 3.25। अब उनको थोड़ी देर पढ़ाया, अब वो 4.25 3.25 करते हैं। हाँ, वो अब नहीं समझते। इसमें ना देखो कितने इंग्लिश मीडियम के आए थे, आज 4.25 3.25 3.25 सब पढ़ते हैं, पढ़ते नहीं पढ़ते कोई फर्क पड़ता है। और पता है इन पर बहुत तेजी से आंसर आता है। ये 3.75 पर कन्फ्यूज होता है, 3 पॉइंट कितना बोल रहे हो, 3.25 4.25, हाँ 3.25 हो गए, 3.5 से 3.5 3.25 के बीच में क्या होता है सब इन नंबर पता है इस पर बहुत आती है। अब 15 का हमें 25% निकालना हो, फर्क ही नहीं पड़ता। 15 7.5 3.25 3.25 तो समझना है, कहानी खत्म। अरे 3.5 और 3.25 तो समझना है, 3.5 सवा 3.5 सवा, ये तीन ही बातें तो हैं, लेकिन इससे क्वेश्चन बहुत तेज से घूमता है। अरे कोई लोग कहते हैं ना मजबूरी में गधे को बाप बनाना पड़ता है, तो तुम 3.5 सवा सीख लो। किसी मिश्रित धातु में तांबे और जस्ते का अनुपात 5:2 था। तांबे और जस्ते का अनुपात 5:2 था। यदि इस मिश्रित धातु के 17 किलो 500 ग्राम, मतलब इन दोनों का मतलब है 7 यूनिट, और 7 यूनिट की मतलब है 17 किलो 500 ग्राम, है ना, ठीक है। मिश्रण में यदि इस मिश्रित धातु के 17 किलो 500 ग्राम में 1.25 किलो जस्ता मिला दिया जाए तो तांबे और जस्ते का अनुपात क्या होगा। कोई बात नहीं, 7 यूनिट का मान इतना है, यूनिट का मान निकालो। 7 दूनी 14 बचे 3, 7 पंजे 35, यूनिट का मान कितना है 2.5। 1 यूनिट का मान कितना है 2.5। अगर 1 यूनिट का मान कितना है 2.5 तो आधे यूनिट का मान सबाओ, सही है ना सबाओ। अब हमें ना मतलब तुम कैसे करोगे, हो गया सबाओ नहीं हो गया, अरे 2.5 कर लो सबाओ, 1 यूनिट का मान 2.5, इसका मतलब सबाओ। अब तुमने मिलाया क्या इसमें, तुम कह रहा है कि तांबे और जस्ते का अनुपात, तुमने सवा किलो जस्ता मिलाया, कितना मिलाया जस्ता, तो तांबा तो 5 ही रहेगा। अरे इसमें तुम यही तो मिलाओगे, आधा यूनिट ही तो बढ़ाओगे, अरे आधा यूनिट जस्ता ही तो बढ़ाओगे। 0.5 लो, 0.5 लिख लो, ये 1 यूनिट का मान था और ये 0.5 यूनिट का मान था, तो 0.5 यूनिट ही तो बढ़ाओगे का जस्ता, तो ये तो 5 ही रहेगा, ये हो जाएगा 2.5, ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 1। नहीं आया समझ में, फिर समझा दूंगा मेरे भाई, कैसी बातें कर रहे हो। तांबा और जस्ता का अनुपात क्या था, इन दोनों को जोड़ा तो 7 यूनिट, इसकी वैल्यू थी 17.5 किलो, तो यूनिट का मान आ गया 2.5 किलो। 2.5 किलो पॉइंट का 0 बढ़ा सकते हैं। 1 यूनिट का मान 2.5, लेकिन हमें बढ़ाना था 1.25 किलो, तो 1 यूनिट का मान 2.5, तो आधे यूनिट का मान 1.25 किलो, 1.25 kg, ठीक है। तो इसमें आपको एक्चुअल वैल्यू बताना है, आप खुद सोचो कि या तो 1.25 किलो बढ़ाओ या आधा यूनिट बढ़ाओ, या तो 2.5 किलो बढ़ाओ या 1, या तो 17.5 किलो बढ़ाओ या 2.5 या 1 या 5 या 2, क्योंकि 2.5 यूनिट का मान कितना है 1। अगर 1 पेन 2.5 रुपया का है तो या तो 2.5 रुपया दो या 1 पेन दो, या 2 पेन दो या 5 रुपया दो, या 3 पेन दो या 7.5 रुपया दो, या 4 पेन दो या 10 रुपया दो। तो आपको बढ़ाना था, रेशियो में तो बताना था, तो आप क्यों रो रहे हो। आप पे बस ये कहते मेरे भाई कि इसमें 0.5 यूनिट जस्ता बढ़ाए दो चुपचाप। 1.25 किलो का मतलब जय है, तो जो तो 5 आए हो, जो तो, लेकिन जो कितने जाए हो, जो हो जाए 2 और जो हो जाए 1, क्योंकि 2.5 दूनी 5। दिस इज तावा एंड दिस इज जस्ता। अब भी पल्ले ना पड़ रही हो तो फिर से बोलो, समझ में आ रही है नहीं आ रही है, कोनो दिक्कत हो गया 10, कोई आपत्ति, कोई आपत्ति। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, पढ़ाई करने में व्यस्त रहिए।